मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीश महल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला यानी उनका शीश महल अब दिल्ली सरकार का गेस्ट हाउस बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर शीश महल का मामला आप सभी ने देखा कि दिल्ली चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने भुनाया और शीश महल को लेकर आम जनता में भी काफी आक्रोश देखने के लिए मिला। अब वही शीश महल जिसे अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में बहुत सारे पैसे खर्च करके जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर अपने रहने के लिए बनाया था, 4 और बिल्डिंगों को जो है जोड़ दिया था और इतना बड़ा शीश महल तैयार किया था और अब वही शीश महल दिल्ली सरकार का गेस्ट हाउस बन सकता। ये बंगला बीजेपी के शीश महल चुनाव अभियान का केंद्र भी रहा है। इस गेस्ट हाउस में सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं और जो है आयोजित किए जाएंगे और आने वाले अधिकारियों को रहने की सुविधा मिलेगी। ये जानकारी सूत्रों से दी गई है। नॉर्थ दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित यह टाइप जो है 8 बंगला 9 साल तक केजरीवाल का घर रहा। अब दिल्ली सरकार इसे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने का प्रस्ताव लेकर आई है। दिल्ली में फिलहाल कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। 1996 में मदन लाल खुराना के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद 33 शामनाथ मार्ग को कुछ महीने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस बनाया गया था। इसके बाद से दिल्ली में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अब दिल्ली सरकार का प्रस्ताव है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल डैनिक्स यानी दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली अधिकारियों के लिए किया जाए। ये अधिकारी काम के सिलसिले में दिल्ली आते हैं। इसके अलावा ये सरकारी कार्यक्रम जैसे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी आयोजित किए जा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया कि यह आलीशान बंगले को उसके मूल रूप में वापस लाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस पर जनता का पैसा खर्च किया गया। इस बारे में अंतिम फैसला नई कैबिनेट ही लेगी जिसका गठन कभी भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज चल रही है। कहा जा रहा है कि 19 फरवरी तक जो है नई सरकार का गठन हो सकता है। 19 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उससे पहले 17-18 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और इस बैठक के बाद एक नाम निकलकर सामने आएगा जिस पर मोहर लगाने का काम किया जाएगा और जिस पर जो है साफ तौर पर अगर इस नाम पे मोहर लगती है तो वही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा और जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस हफ्ते की शुरुआत में भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था और उन्होंने जो है 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले में मिलाए गए अन्य बंगलों को अलग करने का भी अनुरोध किया था। ये बंगला 20,000 वर्ग मीटर से अधिक में फैला हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि नए मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेंगे। यह बंगला 2015 से अक्टूबर 2024 तक केजरीवाल का घर था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर इसे खाली कर दिया। 2022 की एक लीक हुई कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि केजरीवाल सरकार ने इस बंगले के नवीनीकरण पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए। ये शुरुआती अनुमान तकरीबन 8 करोड़ रुपए से लगभग 245% अधिक था। बीजेपी ने इस मुद्दे का इस्तेमाल केजरीवाल को एक तरह ऐसे नेता के रूप में चित्रित करने के लिए भी किया जो अपनी जड़ों को भूलकर विलासिता में डूब गए हैं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि वो कभी घर नहीं लेंगे, सरकारी बंगला तो छोड़ दीजिए, वो कह रहे थे कि 2 कमरे के फ्लैट में जो है वो खुश रहेंगे। तो रिपोर्ट में कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट देने और ठेकेदारों के चयन में पारदर्शिता की कमी को भी रेखांकित किया गया। यानी जो कैग की रिपोर्ट आई थी इसमें दिखाया गया था कि 96 लाख रुपीस पर्दे पर, तकरीबन 21 लाख रुपए टीवी जो है कंसोल पर, 17 लाख रुपए के रेशमी कालीनों पर खर्च किए गए। ये बंगला अब एक सरकारी गेस्ट हाउस में तब्दील होने जा रहा है जिससे सरकारी कामकाज और आने वाले अधिकारियों के ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। और ऐसे में केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि शीश महल एक ऐसा मुद्दा रहा जिसे बीजेपी ने कई तरह से भुनाया और अब यही शीश महल जो है अब गेस्ट हाउस बनने जा रहा है। यहाँ पर जो अपकमिंग मुख्यमंत्री होंगे, जो भी दिल्ली के जो बीजेपी के नेता होंगे, वो इस शीश महल में नहीं रहेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है जो बीजेपी कहीं ना कहीं सेट कर रही है और कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज भी दे रही है कि जनता का ये पैसा इस्तेमाल करके केजरीवाल ने जो ये
बनाया था आलीशान बंगला, इसे कुछ ऐसे ही काम में लगाया जाएगा जो कि जो है फायदेमंद हो, ना कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी। अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में शीश महल को लेकर किस तरीके की जो नई कैबिनेट होगी वो फैसला लेती है, जो नए मुख्यमंत्री होंगे किस तरीके से इसे परसीव करते हैं, किस तरीके से इसे लेकर जो है इसको आप कह सकते हैं कि इसको लेकर फैसला लेंगे, इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो शीश महल का मामला है, इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार इन्हें घेरती रही। इस मामले को लेकर मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान है, क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। अच्छा बात है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि उसको तो एक मॉडल बना के दिल्ली के लोगों को दिखाना चाहिए कि देखिए, आके देखिए कि आपने जिस मुख्यमंत्री को चुना उसने दिल्ली का अंदर किस तरह से पूरा दिल्ली को गंद फैलाकर और अपना शीश महल बनाकर रहा। कम से कम दिल्ली के लोगों को पता तो चले कि 10 लाख की टॉयलेट सीट पे बैठने वाला मुख्यमंत्री कैसा था। ये तो पता चले कि 25 लाख रुपए का टीवी कैसा था। दिल्ली के लोगों को ये तो पता लगे कि 80 लाख रुपए की जकूजी कैसी होती है, जिसमें केजरीवाल जी सारा दिन, माफ़ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली के लोगों को लूट कर आकर उसमें गर्म पानी में बैठते थे। कम से कम दिल्ली के लोगों को ये पता तो चले कि वो 20-20 लाख का एक मखमल एक कैसा है जिसके ऊपर केजरीवाल जी चलते थे। ये तो मुझे लगता है कि एक म्यूजियम की तरह बनना चाहिए कि सत्ता के नशे में इंसान क्या कर सकता है, वो शीश महल एक म्यूजियम के तौर पर लोगों को दिखना चाहिए। तो जैसा कि आपने मजिंदर सिंह सिरसा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शीश महल उन्होंने बनाया जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का, वो आज अरविंद केजरीवाल ने जनता समझ गई, उन्हें इससे निकाल दिया और ये शीश महल का इस्तेमाल जो है कुछ ऐसे काम के लिए करना चाहिए। यहाँ पर जो अपकमिंग मुख्यमंत्री होंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे। वहीं इस मामले को लेकर जो है संबित पात्रा ने भी बयान दिए थे, माचरी स्वराज ने भी बयान दिए थे। उन्होंने बताया था कैसे शीश महल को बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई का पैसे का इस्तेमाल किया, कैसे घोटाले किए गए और सारी चीज़ें की गई। वीरेंद्र सचदेवा का हमने आपको बताया कि उन्होंने पत्र लिखा था बकायदा एलजी को कि इस मामले पर संज्ञान होना चाहिए। देखिए किस तरीके से माचरी स्वराज, संबित पात्रा ने भी इस मामले को लेकर बयान दिया था और शीश महल को जो है अन्य इस्तेमाल करने की चीज़ बनाने की बात जो है कही गई थी। उन्होंने कहा था कि म्यूजियम भी बना दिया जाए, ऐसे भी ये सुझाव दिए गए थे, म्यूजियम बना दिया जाए, जनता के लिए खोल दिया जाए ताकि जनता भी आके देखे कि उनकी गाड़ी का कमाई का पैसे का इस्तेमाल, उनके टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से केजरीवाल ने आलीशान जिंदगी जीने के लिए की है। सुनिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। बहुत सारे आइटम इन एक्सेस एग्जीक्यूट हुए। कहा गया था कि आपको ये खरीदना है मगर आपने उससे अधिक रेट में खरीदा। जैसे ये आइटम्स में एनेक्सर में है, कौन कौन से आइटम है, कुछ उदाहरण देता हूं। फर्स्ट एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, ये लकड़ी लगेंगे। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी वाले, फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, और उसका सब्स्टिट्यूट हो गया सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक, मतलब फर्स्ट क्लास के ऊपर और एक सुपीरियर क्वालिटी है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 5,12,729 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब डोर हैंडल, एग्रीमेंट किसका हुआ था? ब्रास लेवल हैंडल, ब्रास का लीवर हैंडल लगेगा। अब उसके बदले में इन्होंने ब्रास के बदले में स्टेनलेस स्टील हैंडल किया, जिसके कारण 5,40,000 करोड़ रुपए, 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो जैसा कि आपने यहाँ पर नेताओं का भी बयान सुना और सारी चीजें जो है देखी हैं, और ऐसे में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। शीश महल को लेकर वो अभी भी लगातार जनता के बीच में ट्रोल हो रहे हैं और ये बीजेपी का बड़ा फैसला बीजेपी ने ले लिया है। शीश महल को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमने आपको बताया शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को देखने के लिए मिल सकता है। 19 फरवरी को शपथ ग्रहण जो है हो सकता है नई सरकार का। 17 और 18 तारीख को विधायक दल की मीटिंग होगी और यहीं से एक नेता के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। 19 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा। नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? शपथ ग्रहण 19 फरवरी को हो सकता है और इससे पर्दा उठ जाएगा, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।